है अब क्या आ जाता है कि अगर आप जा रहे हो, देखिए अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज भी और उनके मार्कशीट्स भी अपने साथ ले जानी पड़ेंगी और उनको टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो जितने भी आपके जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, अगर जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी बैचलर्स, उनको सबसे पहले एचएसी जाना पड़ेगा फॉर अटेस्टेशन। यानी मैं कह रही हूँ आपके पास फ्रेश आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको एचएसी लेकर जाइएगा। जो यूनिवर्सिटी वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आईबीसीसी अटेस्ट नहीं करता, ओके तो उसको एचएससी अटेस्ट करता है, तो आपको एचईसी जाना पड़ेगा। लेकिन एचईसी जाने के लिए ऐसा नहीं कि आप मुंह उठाकर एचईसी डायरेक्ट चले जाइएगा, ठीक है। जैसे कि आप आईबीसीसी गए थे, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम एचईसी वेबसाइट फर्स्ट। जो एचईसी का वेबसाइट है, सबसे पहले तो आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। जब आपने अपना अकाउंट बना लिया, फिर उसके बाद वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, यानी नाम, पता, एड्रेस और इस टाइप की चीज़ें, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगी। जब वो सारी चीज़ें आपने लिख ली तो उसके बाद वो कहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, ठीक है। और अगर आपके अभी आपने बैचलर्स किया है तो वो आपसे और आपने यही अटेस्ट कराना है, तो वो सबसे पहले, अगर आपने ओ ए लेवल किया है तो वो कहेगा कि अपने सर्टिफिकेट्स और अपने स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स भी अपलोड कीजिए और अपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कीजिए। ये कितना लाजिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स भी वो अपलोड करने पड़ते हैं। एक दफ़ा जब आपने इस सिस्टम में अपलोड कर दिया, फिर सिस्टम आपसे पूछता है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी अटेस्ट कराने हैं जो कि आपके हैं बैचलर्स डिग्री है, राइट। तो आप इसको भी अपलोड करेंगे। जब आपने एक दफ़ा अपलोड कर लिया, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने इनके ओरिजिनल कॉपीज़ करानी है या इनके अटेस्टेड कॉपीज़ को अटेस्ट करवाने हैं, तो आप बताएं कि ओरिजिनल वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। ये इसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आपसे पूछेगा कि भाई ओरिजिनल्स कराने हैं जी, तो इतना। फिर वो आपसे कहेगा, वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा जब तक कि वहाँ से आपके लिए अप्रूवल ना आ जाए, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें अपलोड कर ली, फिर वो आपको बताएगा कि यू विल हैव टू वेट। जब आप फिर आप अगले दिन या उससे अगले दिन आप अपना ईमेल चेक करते जाए, उसके अंदर एक ईमेल आया होगा कि हाँ, मतलब ये एचईसी वाले बंदे ने आपने आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं एंड दे आर रेडी टू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और आप आइएगा अटेस्टेशन के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई मसला होता है, तो एचएससी वाले आपको ईमेल करते हैं कि नहीं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। आप सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स उसमें से ख़त्म कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स पे से, ठीक है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, उनको बिल्कुल सही लगे आपके डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वो कहते हैं कि आएँ, आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आप आएँ। तो आप अपना अपॉइंटमेंट डेट और टाइम खुद सेट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम पर आऊँगा। फिर आप फ़ीस पे कीजिए उनका और आप वहाँ जाइएगा। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब साथ लेकर जाइएगा। वो फिर से एक दफ़ा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इन पेपर फॉर्म भी चेक करेंगे, इन हार्ड फॉर्म चेक करेंगे और वो उसी वक्त फिर आपको कहेंगे आप बैठ जाए, हम इसको अटेस्ट करके आपको अभी देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कभी वो आप सुबह को जा रहे हो तो आपको वो कहते हैं कि भाई शाम को आप आ जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ, सही है। तो इतना बड़ा कोई इसमें मसला नहीं है। जब आपने फ़ीस वगैरह पे कर दी, तो बस वो एक दफ़ा जब उनको तसल्ली हो गई कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, सब कुछ है, उन्होंने सारे सीरियल नंबर्स चेक कर लिए, तो वो आपको अटेस्ट करके देंगे। अच्छा, सी वंस दे चेक योर डॉक्यूमेंट्स दे विल अटेस्ट इट राइट अवे। वो उसी वक्त आपको अटेस्ट करके दे देंगे एंड यू कैन वॉक अवे विद योर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन अब ये ऐसा है कि आप टीसीएस वगैरह का भी जो आप टीसीएस वगैरह भी जा सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि मुझे एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं और वो आपकी तरफ से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको भेज देते हैं। लेकिन उसके साथ एक मसला है सर, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होते हो, राइट, और आप टीसीएस वालों पर भरोसा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, फिर वो एचईसी में जाते हैं, फिर वो एचईसी वाले वापस टीसीएस के थ्रू आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस भेज देते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 7 दिन या कभी कभार 3-4 दिन भी लग जाते हैं कि आपको वापस मिल जाए। मतलब ये है तो बहुत कन्वीनियंट, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी और के हाथों में देना पसंद नहीं करती। इसलिए आई रिकमेंड कि आप खुद अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ खुद अपने हाथों से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और कलेक्ट करके वापस आइएगा।
बाकी अगर आप टीसीएस वाले सर्विसेज भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, टीसीएस जाइए, उनसे पूछिए कि ये डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कराने हैं तो कौन सी चीज़ें साथ ले जानी पड़ेंगी, क्या करूँ, किस तरह करूँ, तो टीसीएस वाले आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम कब कब भेजेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स कब तक वापस आपको मिलेंगे। ठीक। अच्छा, अब एक दफ़ा जब आपसे आपकी एचईसी से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो चुके, बैचलर्स डिग्री आपकी एचईसी से अटेस्ट हो चुकी, तो अभी आपको जाना पड़ेगा मोफा। मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपसे यही कहा कि मोफा तब तक अटेस्ट नहीं करेगा जब तक एचईसी के अटेस्टेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे नहीं होगी। ठीक। अच्छा, फिर से वही बात, जब आपने अपने मोफा वाले उसी सेम दिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करके देंगे, या अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो अगले दिन आपको बता देंगे कि आप अगले दिन सुबह को या शाम को आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए। अगेन, मोफा वाले पैसे नहीं लेते। ठीक है, लेकिन अगर आप मोफा कोयटा से हो तो अपने स्टैम्प्स ज़रूर अपने साथ ले जाइएगा, और अगर आप कराची वगैरह से हो तो कोई इशू नहीं, अपने साथ थोड़े से पैसे लेकर जाइएगा ताकि आप उन स्टैम्प्स के पैसे उनको दे सकें। दैट इज़ इट। ठीक है। अच्छा। अच्छा, जब एक दफ़ा आपके जो बैचलर की डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वो एचईसी और मोफा से टेस्ट हो चुके, तो ये सारी उसके लिए। अब जो लोग बच्चे जा रहे हैं पीएचडी के लिए, तो उनको चाहिए कि वो, ज़ाहिर बात है, उनको अपनी मास्टर्स डिग्री और मास्टर्स की जो मार्कशीट है वो भी दिखानी पड़ेंगी वीज़ा ऑफिसर को। लेकिन उसको दिखाने के लिए लाजिम है कि आप अगेन सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कीजिए। ठीक है, और ऐसे लोग देखें, जब आप पीएचडी के लिए जाते हो तो आप ऑब्वियसली आपने बैचलर्स भी किया हुआ है, आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, राइट? तो आपका बैचलर, तो आपकी जो बैचलर्स की डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटेस्टेड होने चाहिए, और मास्टर की डॉक्यूमेंट्स वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। अगेन, मास्टर के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो बिल्कुल वैसे ही अटेस्ट होंगे जैसे आपने बैचलर्स के लिए किया है। सबसे पहले एचईसी से अटेस्ट होगा और उसके बाद वो मोफा से अटेस्ट होगा। सेम वही प्रोसीजर है, राइट? इसमें कोई भी वो नहीं है। तो ज़ाहिर है, जब आप एचईसी से अटेस्टेशन के लिए एक दफ़ा जाओगे तो आप अपने बैचलर्स भी सेम डे पर कराइए और आप अपने मास्टर डिग्रीज भी सेम डे पर ही कराइए। ये नहीं कि एक दिन आप जा रहे हो बैचलर्स डिग्री लेकर, फिर अगले दिन आप जा रहे हो मास्टर्स की डिग्री लेकर, मतलब इन सारी चीज़ों से बचना है। ये मैंने यहाँ पर अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आसानी हो समझने में, राइट? एक ही दिन एचईसी जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराना है, यानी बैचलर्स भी और मास्टर्स भी, और एक ही दिन मोफा जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं, चाहे वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स हों, आपकी बैचलर्स की डिग्री हो या आपकी मास्टर्स की डिग्री हो। तो ये सेम चीज़ें, यही कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, एचईसी जाना है, सारी चीज़ें सेम है, इसमें कोई भी इशू नहीं। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा वो करना है तो आप इन चीज़ों को पढ़ लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी सब वही है, बस मास्टर्स की डिग्री अगेन उसको एचईसी से पहले अटेस्ट कराना है, फिर मोफा से अटेस्ट कराना है।